और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मौजूद होंगे और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी, जो कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की। महाकुंभ में शानदार काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को रेल मंत्री ने बधाई दी। कहा सभी ने टीम वर्क किया और बेहतर काम किया। तो ये तस्वीर के विभिन्न विभागों ने, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशंस, सबने जो एक साथ मिलके जो मेहनत की है, आज मैं सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है, बहुत बड़ा लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ सबको धन्यवाद देने के लिए। कितने ट्रेनें चलाई गई, कितने यात्रियों ने? हम लोगों ने करीब 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी। 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चली है और करीब 4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की है। बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है भगवान राम के यज्ञ में। वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर दिया। सर, आप प्रयागराज रेलवे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए सर इस मेले के साथ सफल आयोजन हुआ, क्या मैसेज देके जाएंगे आप? मैं सबसे बड़ा ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने एक होकर काम किया। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस महाकुंभ की, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट हो, रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंट हो, अलग अलग जगह से डेपुटेशन पर आए हुए लोग हो। अभी मुझे साउथ वेस्टर्न रेलवे के, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, वेस्टर्न रेलवे के, सदर्न रेलवे के सभी कर्मचारी मिल रहे थे। सब ने एक होके काम किया। ये सबसे बड़ा मैसेज है। ऐसे अगर हम सुदृढ़ होके एक हो जाएं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। कितनी बड़ी चुनौती थी रेलवे के लिए? पिछले कुंभ में करीब 4,000 गाड़ियां चलाई थी, तो इस बार उससे 3 गुने से ज़्यादा की प्लानिंग की थी। 13,000 गाड़ियों की प्लानिंग की थी, चलाई 16,000, यानी 4 गुना ज़्यादा चलाई और बहुत प्लानिंग से चलाई। 2.5 साल पहले सारा काम चालू किया था। आज से 2.5 साल पहले काम चालू किया था। करीब 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और कई तरह की 21 से ज़्यादा तो फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए, गंगा जी पे बड़ा पुल बनाया, कई तरह के काम किए। स्टेशन, हर स्टेशन पे इस तरह का होल्डिंग एरिया, स्टेशन पे पैसेंजर्स आए उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, फुट ओवर ब्रिजेस नए तरीके के, हर तरह की व्यवस्था ऐसी की गई जिससे कि पैसेंजर्स को फोकस में रखे। हमने एक ध्यान रखिएगा आप, मोदी जी ने हमेशा एक चीज़ हमको सिखाई है, हमें पैसेंजर्स और क्राउड ऐसा नहीं सोचना है। हमें श्रद्धालु और भक्त आए हैं, उनकी भक्ति में कैसे हम शामिल हो ऐसा सोचना है। ऐसा हमको मोदी जी ने सिखाया कि आप उनकी श्रद्धा में बढ़ावा दे सकते हो, उनकी भक्ति में सहयोग दे सकते हो, ऐसा सोच के चलना। 16,000 ट्रेनों में कितने श्रद्धालुओं ने सफर किया था? करीब 4.5 से 5 करोड़। सर, प्रयागराज टीम को कितना सेटिस्फाइड है सर उसकी परफॉर्मेंस से? 10 में से कितने मार्क्स है? 10 में से 20 मार्क्स। 10 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा टीम ने काम किया और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत शानदार काम के लिए। दिन रात जो मेहनत की सबने, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी ने लगातार अपनी पूरी ताकत लगा दी। सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, जमीनी हकीकत देखी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। लखनऊ में सीएम हाउस से महाकुंभ पर नजर भी रखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर गया, लेकिन ये रिकॉर्ड यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और लगातार निगरानी की बदौलत बना। महाकुंभ की तैयारी राज्य सरकार की ओर से काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी और मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे रोकना असंभव था। हर रोज लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। तो खास दिनों में यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया। कभी प्रयागराज पहुंचे तो कभी 5 कालिदास आवास से ही महाकुंभ की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज का रिकॉर्ड दौरा किया। दिसंबर 2024 में पीएम के साथ विकास कार्यों की सौगात, 8 जनवरी को प्रयागराज का दौरा, 19 जनवरी को महाकुंभ में संतों से मुलाकात, 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में हिस्सा, 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम स्नान, 30 जनवरी को हादसे के पीड़ितों से मुलाकात, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ पहुंचे महाकुंभ, 4 फरवरी को भूटान नरेश के साथ महाकुंभ पहुंचे, 5 फरवरी को पीएम मोदी का स्वागत किया, 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के समय पहुंचे, 16 फरवरी जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में राज्य सरकार को 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी, जबकि यह आंकड़ा बसंत पंचमी तक ही पूरा हो गया। उसके बाद हर दिन नए रिकॉर्ड बनते गए। महाकुंभ को लेकर लगभग 1,500 करोड़ की धनराशि खर्च किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि इस महापर्व के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बात कही। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों को समय समय पर परखा, बल्कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी समय निकाला। सीएम योगी ने महाकुंभ के दौरान विपक्ष पर कई बार हमला किया और भारत की एकता और अखंडता को लेकर भी बयान दिया। 16 फरवरी को महाकुंभ में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं। हमारे धर्म स्थल सुरक्षित हैं। वही तो संदेश है हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के दौरे के समय भी सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद रहे। महाकुंभ में साधु संतों से मुलाकात से लेकर हर खास मौके पर भी सीएम ने खुद नजर रखी और आयोजन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए
हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। महाकुंभ के अद्भुत संयोग और संतों की अपील के बाद प्रयागराज में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई अपने साधन से महाकुंभ पहुंचा तो कोई बस, ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए। राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए गए। जाहिर है सीएम योगी की कड़ी मेहनत मशक्कत का ही नतीजा है कि इस बार महाकुंभ ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ का भले ही समापन हो गया, लेकिन ये एक ऐसा उत्सव बन गया जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। सनातन संस्कृति के सबसे विशाल उत्सव की चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। टीवी में, अखबारों में, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर और दुनिया के कोने कोने में इसी उत्सव की चर्चा है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इस उत्सव को सफल बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए गए। प्यू रिसर्च की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 120 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 65 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक निगरानी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 18 बार प्रयागराज का दौरा किया। रिसर्च के मुताबिक प्रयाग में एक दिन में सबसे ज्यादा विमानों की लैंडिंग हुई। इस दौरान 204 विमानों की प्रयागराज में एक दिन में लैंडिंग हुई, जिसमें 86 चार्टर और 118 यात्री विमान शामिल हैं। श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने और वहां से लाने के लिए 13,800 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो चुका है। देश के 50 शहरों से सीधे महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। यानी महाकुंभ ने दुनिया को ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल उत्सव का क्या महत्व है।